हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वी द लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास की पॉलिटी का लास्ट चैप्टर, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, ये जो बुक है पॉलिटी की 8th क्लास में, इसमें डेमोक्रेसी के बारे में ही सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट को डिस्कस किया गया है। तो इस लास्ट चैप्टर में ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि अगर एक कंट्री डेमोक्रेटिक है तो उसमें जब रिप्रेजेंटेटिव हमारी कंट्री को रन करते हैं जो कि इलेक्टेड हैं, तो उनके होने से क्या आउटकम आया है। डेमोक्रेसी की वजह से किसी भी कंट्री में क्या पॉजिटिव आउटकम आ सकते हैं और क्या वो रियलिटी में अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो यही सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू ऑफ चैप्टर से। As we begin to wind up our tour of democracy, it is time to move beyond our discussion of specific themes and ask a general set of questions. देखिए, हमने इस पूरी बुक में डेमोक्रेसी के डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट को जाना, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, ठीक है। तो इन सब को जानकर स्पेसिफिक सेट ऑफ थीम्स को से हटकर मेन जो जर्नल क्वेश्चन किसी के भी दिमाग में आते हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और वो क्वेश्चंस हैं, व्हाट डज डेमोक्रेसी डू। अगर किसी कंट्री ने डेमोक्रेसी को फॉलो किया है तो क्या हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेमोक्रेसी से, और व्हाट आउटकम कैन वी रीजनेबली एक्सपेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी का रिजल्ट क्या होना चाहिए। एंड ऑल्सो डज डेमोक्रेसी फुलफिल दीज एक्सपेक्टेशन इन रियल लाइफ, कि रियल लाइफ में डेमोक्रेसी क्या उसको अचीव कर पाई है। वी बिगन बाय थिंकिंग अबाउट हाउ टू एक्सेस द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, कि आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी को अगर आपने समझना है तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे, हम कैसे मेज़र करेंगे कि क्या आउटकम है। आफ्टर सम क्लैरिटी ऑन हाउ टू थिंक ऑन दिस सब्जेक्ट, वी प्रोसीड टू लुक एट द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल आउटकम, यानी कि हम एनालाइज करेंगे कि एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में कितना अंतर है आउटकम्स में, और हम इसको किस तरीके से देखेंगे वेरियस रेस्पेक्ट में, चाहे वो क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे इकोनॉमिक वेलबींग हो लोगों की, यानी कि उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, इनइक्वालिटी असमानता कितनी है समाज में, सोशल डिफरेंसेस कितनी हैं, लड़ाई झगड़े कितने हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कितने हो रहे हैं, और फ्रीडम और डिग्निटी कितनी हद तक लोगों को दी जा रही है। डिग्निटी का मतलब स्वाभिमान, अपने आप को वर्थ ही समझना। तो वो सब कुछ कितना समझते हैं एक देश के नागरिक जहाँ पे डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसीज आउटकम। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कैसे हम एक्सेस करते हैं डेमोक्रेसी के आउटकम को, कैसे एक तरीके से जानते हैं कि आउटकम क्या है। डू यू रिमेंबर हाउ स्टूडेंट इन मैडम लैंगडोज क्लास आर्ग्यू अबाउट डेमोक्रेसी। दिस वॉज इन चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9 टेक्स्ट बुक। देखिए, 9th में भी आपने डेमोक्रेसी के बारे में समझा था, तो उसी के बारे में आपको रिमाइंड करवाया जा रहा है यहाँ पे। इट इमर्ज फ्रॉम द कन्वर्सेशन दैट डेमोक्रेसी इज बेटर फ्रॉम द गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद द डिक्टेटरशिप और एनी अदर अल्टरनेटिव। यहाँ पे ये बोला गया है कि कन्वर्सेशन उस क्लास में यहाँ से स्टार्ट होती है कि डेमोक्रेसी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डिफरेंट है, बेटर है। जैसे कि डिक्टेटरशिप, तानाशाही, जहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन के अराउंड पूरी पावर रिवॉल्व करती है, सारी की सारी पावर सेंट्रलाइज्ड है, सब डिसीजन वही एक पर्टिकुलर इंसान लेता है। तो डेमोक्रेसी उससे बेटर है क्योंकि यहाँ पे डिसीजन पब्लिक पार्टिसिपेशन से हो रहा है, उनके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हो रहा है इनडायरेक्टली। तो वी फेल्ट दैट, तो क्या हमने किस वे में बेटर है, देखिए, प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन, कि क्योंकि हर किसी को वोट देने का अधिकार है, सब अपना डेमोक्रेटिक तरीके से अपना नेता चुन सकते हैं, तो इक्वालिटी बढ़ेगी लोगों के बीच में। इन्हांस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, जब आपके पास किसी भी डिसीजन को लेने की पावर होती है बीइंग अ सिटीजन, योर डिग्निटी as a individual will also enhance in the sense it will increase, it will boost up, ठीक है। improve the quality of decision making, देखिए, if only single person takes decision तब वो डिसीजन इतने बेटर नहीं होंगे बिकॉज ही हैज़ लिमिटेड एक्सपर्टीज, लिमिटेड रिसोर्सेज, लाइक दैट। बट अगर कोई भी डिसीजन बहुत अच्छे तरीके से
सोच समझ कर लिया जाए। जैसे कि हमारे देश में जब कानून बनते हैं तो पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा डिबेट के बाद वो सब कुछ संभव हो पाता है। दैट इज़ वाई दीज थिंग्स आफ्टर डिस्कशंस आर बेटर देन without discussion. So that is why decision making quality will also improve in such kind of democracy like India. Provide a method to resolve the conflict. There are so many types of methods of resolving the conflict between citizen, the conflict between different levels of government, the conflict between any other parties. तो सिटीजन हो चाहे गवर्नमेंट हो तो उसके लिए एक मैकेनिज्म है कि हाउ यू कैन रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आप कहाँ जाके अपना केस फाइल कर सकते हो। जुडिशरी है हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट, वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का काम करती है। अगर स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट की आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है पावर को लेकर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर या फिर किसी भी अदर मैटर को लेकर, तो वो भी उसके लिए भी एक वे होता है डिसाइड करने का। अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक। और जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो देयर मस्ट भी कुछ मिस्टेक्स भी होंगी, तो उसको करेक्ट करने का भी मैकेनिज्म डेमोक्रेसी में यूजुअली प्रोवाइड होता है। तो ये एक तरीके से बेटरमेंट के रीजन है ये बोलने के कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक डिक्टेटरशिप बिकॉज इट हैज दीज मेनी एडवांटेजेस ओवर दैट। ठीक है, are these expectations realized under democracy? But the real question is lie in this, that कि are these expectations realized in real life? ठीक है, रियलाइज हुई डेमोक्रेसी में ये प्रॉब्लम्स, ये एक्सपेक्टेशंस? व्हेन वी टॉक टू पीपल अराउंड अस, जब हम अपने आसपास पूछते हैं ना रियल लाइफ में लोगों को और ऑब्जर्व करते हैं, तो हम पाते हैं मोस्ट ऑफ देम सपोर्ट डेमोक्रेसी अगेंस्ट द अदर अल्टरनेटिव सच एज रूल बाय मोनार्क, मिलिट्री, रिलीजियस लीडर। हम नॉर्मली अगर पूछें किसी भी इंसान से कि विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डू यू लाइक, तो वो डिक्टेटरशिप से या फिर मोनार्क से और रिलीजियस लीडर के रूल से ज़्यादा या मिलिट्री के रूल से ज़्यादा डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं। बट नॉट सो मैनी ऑफ देम वुड सेटिस्फाई विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। लेकिन जिस तरीके से डेमोक्रेसी प्रैक्टिकली काम करती है, दे डोंट लाइक दैट वे। दे वांट मोर एक्शंस ऑन द ग्राउंड। ठीक है, they want more outcome in the form of dignity, in the form of decision making, in the form of in the form of any other economic benefit. So they are not satisfied with the democracy, but no doubt they like it over other form of government. So we face a dilemma. तो यहाँ पे एक दुविधा सी क्रिएट हो जाती है कि डेमोक्रेसी सीम टू बी गुड, दिखने में सही है डेमोक्रेसी, तो इन प्रिंसिपल के तौर पे, सैद्धांतिक तौर पे हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे ऑफ गवर्निंग, बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस, कि जब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है इट इज नॉट दैट गुड। ठीक है, और ये क्यों है ये भी हम पढ़ेंगे अब। दिस डिलेमा इनवाइट अस टू थिंक हार्ड अबाउट द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। इसी वजह से हमको ये सोचने पे मजबूर हो जाता है क्या आउटकम आ रहे हैं डेमोक्रेसी के, एनालाइज करना चाहिए हमें। डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली एज अ मॉरल रीज़न? क्या हम सिर्फ मॉरल रीज़न है कि बहुत अच्छा है भाई, मिल बांट कर डिसीजन लेना चाहिए, गवर्नमेंट चलानी चाहिए, क्या और सिर्फ इस तरीके से नैतिक सैद्धांतिक रूप से ही ये जरूरी है? रियल में भी इसके कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में बेनिफिट है? और आर देयर सम प्रूडेंशियल रीजन? प्रूडेंशियल का मतलब है तो कुछ केयरफुली एनालाइज करके कुछ हम जब डिसाइड करते हैं कि क्या वैसे भी रीजन है टू सपोर्ट द डेमोक्रेसी टू, कैसा है? Over 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic policies. ठीक है ना, हाँ मतलब 100+ countries around the world, they claim to practice democracy in their country and they have formal constitution, सबके पास संविधान भी है, they hold elections, they have parties, they guarantee right to citizen, मतलब वो rights भी provide करते हैं, parties भी हैं वहाँ पे election लड़ने के लिए, उनके पास constitution भी है। So while these features are common to most of them, जितनी भी democracy है, these features are very common in them. These
democracies are very much different from each other, but still there are huge difference between each of the country मतलब, which follow democracy. So how, what are these differences in terms of their social situation? उनकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ऊंच नीच है, ठीक है, डिफरेंसेस हैं बहुत बहुत ज़्यादा सोसाइटी में, अपर लेवल पे और लोअर लेवल पे। इकोनॉमिक अचीवमेंट लोगों की इक्वल नहीं है, ठीक है। किसी जैसे बांग्लादेश में भी डेमोक्रेसी है वैसे तो वहाँ पे स्टिल मतलब उसको एक अंडर डेवलप कंट्री माना जाता है। तो ऐसे ही इकोनॉमिक अचीवमेंट होगी, कल्चर लेवल पे हो गया, सोशल सिचुएशन होगी, इन लेवल पे दे आर स्टिल बिग डिफरेंसेस। Clarity what may be achieved or not achieved under each of these democracy will be very different. So clearly we can say that ki what they achieved or what they not achieved, in democracy, it is very different in every country. मतलब among countries there are huge number of differences on these lines, ठीक है। but is there something that we can expect from every democracy just because it is democracy? क्या कोई ऐसी सिंगल चीज भी है जो सब में कॉमन हो? Our interest in and fascination of democracy often pushes us into taking a position of democracy can address all socio-economic and political form। मतलब हम ये फैसिनेशन की दुनिया में रहते हैं कि एक तरीके से मोहित हुए रहते हैं कि हाँ जितनी भी प्रॉब्लम है सोशियो इकोनॉमिक लेवल की या पॉलिटिकल लेवल की, इफ़ यू आर फॉलोइंग डेमोक्रेसी इट विल बी रिजॉल्व। ऐसा नहीं होता बट इन रियलिटी इफ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशन आर नॉट मीट, अगर हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं पूरी होती, वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। द आइडिया इटसेल्फ नॉट वेरी बैड, इटसेल्फ मतलब इन रियलिटी इट्स अ गुड आइडिया टू हैव डेमोक्रेसी इन योर कंट्री, बट द वे डेमोक्रेसी इज प्रैक्टिस इज दैट मैटर। और वी स्टार्ट डाउटिंग इफ़ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। मतलब जैसे ही कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है हम अपने आप पे डाउट करते हैं कि क्या हम रियली डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं, हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है। द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इज टू रिकग्नाइज दैट डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। It can only create a condition for achieving something. The citizen have to take advantage of those conditions and achieve those goals. तो हमें एक माइंड में बात रखनी चाहिए ब्लेम करने से पहले कि सिर्फ डेमोक्रेसी होने से ही किसी कंट्री में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। इट इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इट कैन ओनली क्रिएट अ कंडीशन टू अचीव समथिंग। इफ यू वांट टू अचीव सम outcome in your country, you you already provided with that situation just because it is a democratic country, but you have to take advantage of these things। आपको अपने अकॉर्डिंग उसको मोल्ड करना होगा to have fullest advantage of these things। let us examine some of these things we can reasonably expected from the democracy and examine the record of democracy। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी का जो पास्ट रिकॉर्ड है वो क्या है, कहते हैं ना ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो हम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पे उसको जज करेंगे। नाउ अगले टॉपिक में हम इसी तरीके से एनालाइज करेंगे। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। बिकॉज यू आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री तो यहाँ पर अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी, ठीक है। देयर आर सम थिंग दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड, कि ये चीज़ें यू हैव टू प्रोवाइड टू योर सिटीजन, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी वी आर मोस्ट कंसर्न विद द इंश्योरिंग दैट पीपल विल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स एंड पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर द रूलर्स। कि अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो बीइंग अ सिटीजन, आपको राइट है टू चूज योर रूलर कि आपको एक कौन रूल करेगा, एंड यू विल हैव कंट्रोल ओवर योर रूलर। आप जब चाहें मतलब उनको नेक्स्ट टाइम वोट ना करके उनको सत्ता से निकाल सकते हो, उनकी पावर छीन सकते हो। सो यू आर द अल्टीमेट बॉस इन योर कंट्री just because you are citizen of your country। will you have control over your role? मतलब whenever possible and necessary citizens should be able to participate in decision making that affect them all। मतलब जो भी डिसीजन आपको ज़्यादा इफेक्ट करता है तो there must be a mechanism to have a participation in decision making। तो ऐसा होना चाहिए। Now look at the other side। डेमोक्रेसी इंश्योर द डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स इन प्रोसीजर। कि डेमोक्रेसी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो जितने भी डिसीजंस होंगे वो कोई ना कोई प्रोसीजर्स, कुछ एक
तरीके से लिए जाएंगे, पर्टिकुलर कुछ नॉर्म्स को मानकर लिए जाएंगे. सो अ सिटीजन हु वांट टू नो द डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर कैन फाइंड दिस आउट. अगर सिटीजन चाहते हैं ये जानना कि ये जो डिसीज़न है क्या वो सही पाथ पे चलकर लिए गए हैं. जैसे कि हमारी कंट्री में कोई भी मेजर डिसीज़न है पार्लियामेंट में होते हैं, सरकार के जो कानून बनते हैं वो वहाँ पे बनाए जाते हैं, तो उसमें डिबेट्स होती है, डिस्कशन होती है. देयरफॉर सिटीजन कैन नो अबाउट दैट. और ये डिसीजंस जितने भी होते हैं, इसकी सभी जितनी भी प्रोसेस है, यू कैन वॉच इट ऑन योर सनसद टीवी. ठीक है, हमारी कंट्री में सनसद टीवी के नाम से टेलीकास्ट चलती है. वी कैन वॉच entire debate over there. So we can decide that, we can find out that whether the correct procedures of taking decisions are followed or not followed. She has the right and means to examine the process of decision. और क्योंकि हमारी कंट्री के सिटीजन को हैज़ द राइट टू एग्जामाइन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग कि कैसे डिसीजन लिया गया है. दे कैन वॉच इट, they can check it. This is known as the transparency, and if you follow such kind of things in your country, then you are basically following a transparent government way of, you know, uh, you are following a transparent means of governing. दिस फैक्टर इज़ ऑफन मिसिंग फ्रॉम द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री. बट ये जो फैक्टर होता है ट्रांसपेरेंसी का, ये नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में नहीं होता. वहाँ पे सब कुछ एक ही पर्सन डिसाइड करते हैं, सेंट्रलाइज पावर होती है, वो किसी को नहीं शेयर करते कि हमने क्या डिसीजन लिया है, क्या नहीं लिया है. Therefore, when we are trying to find out the outcome of democracy, it is right to expect democracy to produce a government that follow the procedures and accountable to the people. तो जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में वो लाई करती है. We can also expect that the democratic government develop mechanism for citizen to find the government accountable. कि ना सिर्फ ये अकाउंटेबल होती है, इसमें एक प्रॉपर मैकेनिज्म भी होता है कि जिसको इफ़ यू फॉलो सच प्रोसीजर देन यू कैन फाइंड आउट वेदर योर गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल. मतलब गवर्नमेंट को ये अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं डिसीज़न मेकिंग के लिए कि किस चीज़ के लिए इसको हम कर सकते हैं, जिम्मेदार ठहरा सकते हैं. इफ़ यू वांट टू मेजर डेमोक्रेसीज on the basis of this expected outcome, you would look for the following practices and institutions. कि अगर आपको मेज़र करना है कि एक्सपेक्टेड आउटकम रियलाइज हुई है या नहीं है, तो आप कुछ फॉलोइंग प्रैक्टिसेस को मतलब फॉर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशन, तो आप कुछ पैरामीटर्स चेक करते हो. और वो पैरामीटर हैं जैसे रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन वहाँ पे हो रहे हैं या नहीं, ओपन पब्लिक डिबेट और मेजर पॉलिसीज़ एंड लेजिस्लेशन. अगर आप मेजर पॉलिसीज़ बनानी है तो उन पे पब्लिक डिबेट हो रही है या नहीं, अलाउ करते हैं नहीं. यानी कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ लेकर आती है, देयर मस्ट बी डिबेट. ठीक है, उसके अलावा देयर मस्ट बी अ पब्लिक डिबेट ऑन पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिसीजन और अ ड्राफ्ट ऑफ और अ बिल. लाइक सेम जेंडर मैरिज का एक मुद्दा है, इस पे गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा डिबेट और डिस्कशन चल रही है हमारी कंट्री में. जुडिशरी में भी डिबेट चल रही है, सिटीजन्स के बीच में भी डिबेट चल रही है. तो सच काइंड ऑफ इन्वायरमेंट इज़ वेरी गुड फॉर अकाउंटेबल गवर्नमेंट and right to information about the government. If if you are a citizen of this country, you can have the right to get the information from the government with whatever you want to know about the government. तो आपको एक लिमिटेड प्रोसीजर फॉलो करके you can take out the information about the government as well. The actual performance of the democracy shows a mixed record on this. जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके बारे में हमारी कंट्री में भी एक मिक्स रिजल्ट है कि मतलब इसका जो आउटकम है 100% परफेक्ट नहीं है, बट या दीज थिंग्स आर फॉलोइंग इन आवर कंट्री ऑल्सो. डेमोक्रेसी हैव ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप द रेगुलर एंड फ्री इलेक्शन. डेमोक्रेसी में रेगुलर और फ्री इलेक्शंस तो होते ही हैं, जैसे हमारी कंट्री में भी होते हैं. सेटिंग अप द और इसी वजह से कंडीशन फॉर ओपन डिबेट और वो हिल्ड हो जाती है. एंड बट मोस्ट डेमोक्रेसी फॉल शॉर्ट ऑफ द इलेक्शन दैट प्रोवाइड फेयर चांसेस ऑफ एवरीवन एंड सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट. लेकिन कि हर किसी को फेयर चांस नहीं मिलता डिसीजन मेकिंग का और पब्लिक डिबेट में बोलने का. कि
हर कोई सिटीजन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव अ गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद द सिटीजन। ज़्यादातर गवर्नमेंट भी जो मेजर डिसीजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसको हाइड करती है, उसको प्रोवाइड नहीं करती है, उससे बचती है। जैसे हमारे यहाँ पे भी आरटीआई है, लेकिन कुछ बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको आरटीआई में हम नहीं मंगवा सकते गवर्नमेंट से। ऑल वन कैन से, इन सभी चीज़ों को देखकर हम कह सकते हैं कि इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक regime इज दैट दे आर मच बेटर देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक regime इन दिस रिस्पेक्ट। क्योंकि इन रिस्पेक्ट में डेमोक्रेसी में कुछ ना कुछ प्रोविज़न जरूर होते हैं, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, बट देयर आर सम प्रोविज़न रिगार्डिंग दीज पैरामीटर्स which is better than any other non-democratic country. In substantive term, it may be reasonable to expect from the democracy a government that is attentive to the needs and demands of the people. तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से कि ऐसी गवर्नमेंट प्रोवाइड हो जो अटेंटिव होगी नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ पीपल के लिए, काफ़ी एक्टिव होगी इस चीज़ को लेकर, कंसर्न डिमांड्स है लोगों की। द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसीज इज़ नॉट इम्प्रेसिव ऑन दिस टू काउंट, कि सेंसिटिव होना लोगों की डिमांड के लिए ये काफ़ी कम पाया जाता है गवर्नमेंट्स में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। डेमोक्रेसी इज ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ पीपल एंड ऑफन इग्नोर द डिमांड्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। ज़्यादातर लोगों की डिमांड्स को इग्नोर किया जाता है। द रूटीन टेल ऑफ द करप्शन आर इनफ टू कन्विंस अस दैट डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री ऑफ दिस इवल। इतने ज़्यादा करप्शन हो रहे हैं डे टू डे लाइफ में भी, हम देखते हैं, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हो या कोलगेट घोटाला हो, तो इन सब को देख कर ये एनालाइज होता है कि हमारी एज अ सिटीजन इतनी ज़्यादा जो पॉपुलर डिमांड्स होती हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा डेमोक्रेसीज में, और यहाँ पे ये इविल है। At the same time, there is nothing to show that democracies are less corrupt or more sensitive to the people. लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है उसको ये नहीं कह सकते कि वो करप्ट नहीं है। तो यहाँ पे दोनों ही टाइप की जो गवर्नमेंट है वो शक की निगाह से देखी जाती है। देयर इज़ वन रिस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ केयरफुली बेटर देन इट्स अल्टरनेटिव। कुछ तरीकों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट से बेटर होती है। वो क्या है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटमेट गवर्नमेंट। लेजिटमेट होती है यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जो लीगल होती है, लेजिटमेट होती है, जो लोगों की सहमति से बनी है, सबको विश्वास में लेके बनी है। इट में बी स्लो, ये स्लो हो सकती है, इनएफिशिएंट होती है, और नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव, और रिस्पॉन्सिव भी नहीं होती लोगों की डिमांड को लेके। लेकिन डेफिनेटली बट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। लोगों के द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट होती है, उनके खुद के रिप्रेजेंटेटिव होती है, और जिनको वो जब चाहे हटा सकते हैं, नेक्स्ट इलेक्शंस में उनको वोट आउट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई देयर इज़ एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट। इसी वजह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है पीपल का डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को, डेमोक्रेटिक लीडर्स को, एज द अकम्पेइंग एविडेंस फ्रॉम द साउथ एशिया शो। अगर हम साउथ एशिया का जो ये एक तरीके से ये रिसर्च किया गया है उसको अगर हम देखें, द सपोर्ट एग्जिस्ट इन कंट्री विद डेमोक्रेटिक रिजीम एज वेल एज कंट्री विदाउट डेमोक्रेटिक रिजीम। तो सपोर्ट ज़्यादा किसका है? डेमोक्रेटिक रिजीम जहाँ पे फॉलो हो रहा है। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम। लोग चाहते हैं कि उनका रिप्रेजेंटेटिव ही उनको रूल करे, ना कि कोई भी अदर थर्ड पार्टी। दे ऑल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज सूटेड फॉर देयर कंट्री। They believe that कि democracy is better for their country rather than any other type of government. Democracy's ability to generate its own support is itself an outcome that cannot be ignored. तो ये भी एक आउटकम है जो सपोर्ट उन्हें मिला हुआ डेमोक्रेटिक रिजीम को, एक काफ़ी पॉजिटिव आउटकम है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक ये मैप दिया गया है, डेमोक्रेसी प्रेफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टेबल है इसमें बताया गया है कि डेमोक्रेसी प्रेफर होती है, जहाँ पे ये रेड में डेमोक्रेसी कितनी प्रेफर हो रही है। बांग्लादेश में 69%, इंडिया में 70%, नेपाल में 62%, पाकिस्तान में बहुत कम प्रेफर हो रही है। सम डिक्टेटरशिप, और कुछ जो डिक्टेटरशिप को बेटर समझते हैं वो सिर्फ
ओवरऑल एवरेज सिर्फ 10% है, और जिनके लिए कुछ मैटर नहीं करता वो है ओवरऑल 28%। तो ये दर्शाता है कि ज़्यादातर डेमोक्रेसी को ही फॉलो करते हैं लोग। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट होती है, कैसे इस चीज़ को आप चेक कर सकते हो और कैसे ये पॉजिटिव आउटकम की तरह देखे जाते हैं अगर वो अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और लेजिटिमेट हो तो। अब हम जो बाकी का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।